जी रहमान साहब, बिस्मिल्लाह करें। जी जरा देखना बाहर को। अच्छा, तो बच्चे का नाम क्या है? रानिया इकबाल। रानिया इकबाल। और बच्ची की उम्र क्या है? जी 28 साल। बच्ची की उम्र 28 साल। गैर शादीशुदा ना? जी जी गैर शादीशुदा। अच्छा, गैर शादी शुदा। ठीक है। रहमान, मेरा बात सुन। क्या बात? बाहर पुलिस आई। पुलिस? प्लीज, तो तुम बात कर लो। वो तुम्हें बुला रहे हैं, खुद ही देख लो जाके। मौलवी साहब 1 मिनट में अभी हाजिर हूँ। ठीक है जी, बेहतर है। जी फरमाइए। रहमान साहब आप ही हैं? जी मामला कुछ इस तरह है कि बैठ के बात कर लेते हैं। देखिए, वो यहीं खड़े खड़े बात कर लेते हैं। वो हमारे यहाँ अंदर निकाह की तकरीब हो रही है। इसी सिलसिले में तो हम आए हैं। मसला ये है कि आप रानिया इकबाल नामी लड़की का निकाह कर रहे हैं। जी हाँ, मगर आप निकाह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं मतलब कि आप हमें क्यों रोक रहे हैं? और ये कौन है? हम कानून के मुहाफिज हैं। रानिया इकबाल का पहले निकाह हो चुका है। ये हमारे पास निकाहनामा है। हम उसे बरामद करवाने आए हैं। मौलवी साहब आप जरा तशरीफ रखिए, मैं भी देख लूं। अच्छा जी, क्या बात है, आप किस लिए आए? जाओ शहनाज, लड़की बरामद करो। मगर सर ये क्या मामला है? आप अंदर आ जाइए ना, बैठकर बात कर लेते हैं। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था कि अंदर बैठकर बात कर लेते हैं, मगर आपको ही शौक था तमाशा लगाने का। साहब ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे जल्दी है, मैंने आगे भी जाना है, 1-2 और निकाह पढ़ाने के लिए। आप जाए मौलवी साहब, अब ये निकाह नहीं हो सकता। उस लड़की का पहले भी निकाह हो चुका है। क्या निकाह हो चुका है? जी हाँ, ये हमारे पास है निकाहनामा। कसम खुदा का। तौबा 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 तौबा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस गुनाह में शरीक होने से बचा लिया है। मेरी तौबा तौबा। भाईजान ये क्या बात है, आखिर मामला क्या है, मुझे तो बताए। तुम अंदर जाके बैठो, बात कर। 1 मिनट भाईजान, मैं बात करता हूँ, आपसे ये नहीं समझेंगे। हाँ भाई, क्या बात है? हाँ मिस्टर, क्या बात है? लगता है तुम्हें थाना देखने का बहुत शौक है। धमकियां किसको दे रहे हो? वो मैं तो ठीक हूँ। तुम अंदर जाओ। मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम अंदर जाओ। समझ? क्या आपका नाम रानिया इकबाल है? जी। क्या आपने अपनी मर्जी से शजील साहब से कोर्ट में निकाह किया था? मनहूस ये गुल कब खिलाए तूने? हमें कानों कान खबर ना होने दी। रुक जाओ, खुदा के लिए शायद रुक जाओ, बस करो। रहमान, अरे हमें क्या पता था कि हम इस चुड़ैल को अपने घर में पाल रहे हैं। बेड़ा गर्क हो इसका। आप चुप रहें बीबी। शहनाज, आप इन्हें गाड़ी में जाकर बैठाएं। शजील साहब ठीक कह रहे थे कि यहाँ इन्हें जान का खतरा है। रानिया, क्या आप ये देखिए रहमान साहब, आप शरीफ आदमी हैं, आप इन्हें समझाएं। आप शाम 6 बजे थाने आ जाएं, बाकी कानूनी कार्रवाई वहीं बैठकर पूरी कर लेंगे। चलिए शजील साहब। मिस्टर शजील, इसे एक लम्हे का हिसाब देना होगा तुझे।
एक एक लम्हे का जिस तरह जलील करके जा रहे हैं ना, अगर उससे ज्यादा तुझे रुसवा न किया ना तो कह देना। पापा, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। कैसी बातें कर रही हो राहिला? मैंने कहा ना कि मुझे और अमन को तुमसे और शर्जील से कोई गिला नहीं। नीनी और शर्जील ने मुझे सारे मामले से आगाह कर दिया है। सच्ची बात तो यह है राहिला, किस्मत में यही सब लिखा था। मम्मी सही कह रही है आंटी। बल्कि जो ही शर्जील आता है, आप उसे कहें कि वो उस लड़की को घर ले आए। आखिर वो बाप की बहू है। नहीं, मैंने आप लोगों से कहा था कि इनको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, ज़्यादा बात करें इनके सेहत के लिए खतरनाक होगी। आप प्लीज़ अखबार दीजिए प्लीज़। अब आपकी तबीयत कैसी है? थैंक यू। अच्छा बेटा, हम लोग चलते हैं, सुबह फिर आएंगे। शर्जील आए तो उसे बता देना कि हम लोग आए थे। अल्लाह हाफिज़। हैरत की बात है, ये शर्जील भाई अभी तक नहीं है। पता नहीं, जो तो घबराहट होने लग गई है। वहां कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह ना हो गया? खैर, मैंने तो शर्जील को कहा था कि कुछ भी हो पुलिस को साथ लेकर जरूर जाए। ऐसे मामले बड़े नाजुक होते हैं। अल्लाह खैर करे। चलो। आंटी आप? हाँ बेटा, आखिर वो मेरी बहन है। और फिर अमन ने इतना मजबूर किया कि मुझे आना पड़ा। वैसे राहिला होश में है, ठीक है वो। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़। अमन, थैंक यू वेरी मच। मैंने और मम्मी ने आंटी से कह दिया कि वो आपकी बीवी को घर ले आए। शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं शर्जी, क्योंकि आप तो जानते ही हैं आप मेरे लिए क्या हो। तो बहुत छोटा सा काम था। वेरी गुड। अब तो आपकी शुगर भी कंट्रोल्ड है। अब आप कोशिश करें कि जहन को ज़्यादा से ज़्यादा पुरसुकून रखें, कुछ मत सोचें। इससे ना सिर्फ आपका जहन पुरसुकून रहेगा बल्कि आपको नींद भी अच्छी आएगी। ठीक है? बस अब आप आंखें बंद करें और सो जाएं। सॉरी मम्मी, रियली सॉरी।
ठीक है, चल गलती हो गई है। चल मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं रानिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आपको भी बहुत चाहता हूँ, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये होगा। अगर मुझे पता होता तो रानिया को कभी घर में अगर आप अभी नहीं चाहेंगी कि वो आए तो वो नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, क्योंकि मुझे सिर्फ आप चाहिए, आपकी मोहब्बत, आपकी शफकत, आपका प्यार, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ खुश देखना चाहता हूं, बहुत खुश, सब कुछ। नहीं बेटा, तेरी खुशी में तो मेरी खुशी है। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह हमारी तौबा। मैं कह रही चुप करो शहाबुद्दीन, कोई संजीदा बात हो तुम शुरू हो जाते हो अल्लाह मेरी तौबा। मैं कह रही हूँ कि एक लड़का चोरी छुपे माँ को बताए बगैर दिन दिहाड़े शादी करके आ जाता है, और ये लड़का कह रहा है ये आपका साहबजादा, किसी उसका कोई कसूर ही नहीं। वो राहिला ही है, उसी का जिगरा है जिसने उस लड़की को कबूल कर लिया। मैं होती ना तो बावर्ची खाने में जला के मार देती और अखबार में खबर बनती कि एक नौ ब्याह दुल्हन चूल्हा फटने से हलाक। तुम्हें तो सिर्फ अखबार की सुर्खियां लगानी आती हैं, चूल्हा फटने। भाई मुझे याद आया चूल्हे से, मैं तो बावर्ची खाने में पुलाव चढ़ा के आई हूँ। अच्छा लड़की चल मेरी मदद कर, बाहर ना निकालो, हंसी आ रही है इनको बहुत, हद हो गई है इनकी। ले भाई, सनिया की तो आ गई शामत, उसकी खैर नहीं। और फिर एक आध बाजी हो जाए यार शतरंज की। नहीं बाबा, मैं अपने कमरे में चलूंगा, मूड नहीं बना। तो मूड ही इस घर में बदलते रहते हैं। वैसे कभी कभी माँ इनकी सच ही कहती है कि आजकल औलाद है बड़ी बेकाय की। रानिया, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सदियों का सफर तय करके तुम तक पहुंचा। इसमें भी बहुत अजीब सा खेल खेलती है। जो कुछ हम लोगों पे बीती वो एक अफसाना सा लगता है। आज का ये लम्हा उस सारे झमेले के बगैर भी तो आ सकता था ना, क्यों? आ तो सकता था, मगर ऐसे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। और हम तो वैसे भी आपकी जहानत के बहुत बड़े फैन हैं। रानिया, मैं कभी तुमसे कोई तकाजा नहीं करूंगा। एक बात का तुम्हें हमेशा ख्याल रखना होगा। रानिया, मम्मी ने
हमारे लिए बहुत दुख झेले, बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त की। मम्मी मेरी मोहब्बत भी, फर्ज भी और इबादत भी। मम्मी की खिदमत में और उनका ख्याल रखने में मैं किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करूंगा। एंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। जानती हूँ और मुझे अच्छी लगती है ये बात। जिसे मैं चाहती हूँ वो सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं कि मुझे अच्छा लगता है, बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। कभी कभी तुम बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करते हो। लो, क्यों? इसमें बच्चों वाली कौन सी बात है? तो और क्या, ये कोई वीडियो गेम खेलने की उम्र है क्या? ओहो, सच्ची बात बताऊं रानी? क्या? सच्ची बात यह है कि जब से तुम मुझे मिली हो ना, मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मैं जी चाहता है कि मैं उछलूं, कूदूं, नाचूं, गाऊं, दौड़ूं, यहाँ तक कि हवा में भी तैरना शुरू कर दूं। और जानती हो इस वक्त मेरा क्या जी चाह रहा है? गेस। क्या? हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से दौड़ते हैं और देखते हैं कि होटल तक पहले कौन पहुंचता है। क्या पागल हो गए हो? नहीं, रियली बड़ा मजा आएगा। मैं साड़ी में नहीं भाग सकती। ओहो, जस्ट ट्राई इट। मैं 1 2 3 कहूंगा और फिर हम भाग पड़ेंगे। रेडी? ट्राई इट। रेडी? ओके। 1 2 3। नवीन, ये तू क्यों फिक्रमंद होता है? मैं तेरे लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगी, जमाना देखेगा। जमाने ने तो देख लिया जो देखना था। अब जमाना वो देखेगा जो मैं दिखाऊंगा। चैन से तो मैं भी नहीं रहने दूंगा उससे। बड़ी तौहीन की है उसने हमारी। हाँ नवीन,
ठीक रहा। ताहिम तो उसने वाकई बहुत की। खुदारा तू मेरी बात मान तो सही, तू अब इस बारे में बस कुछ मत सोच। वैसे भी तो अब जाने वाला है, आप पे आप सब कुछ भूल जाएगा। नहीं आपा, मैंने एक फैसला किया, मैं वापस नहीं जाऊंगा। है? वापस नहीं जाऊंगा? ए तो तेरी नौकरी? अब सारा मैदान यही लगेगा, नौकरी भी और बाकी सब कुछ भी। लुकिंग गॉर्जियस, बहुत अच्छी लगी। लेकिन खैरियत, क्या दुल्हन दोबारा बनने का प्रोग्राम है? कितना अच्छा लग रहा है ना ये लिबास। हाँ है तो बहुत अच्छा, लेकिन ये किस वक्त तय किया तुमने? मैंने तो देखा नहीं। और फिर वैसे भी दुल्हन ये लिबास सिर्फ एक मर्तबा पहनती है। मेरा दिल चाहता है इसे हमेशा अपने साथ रखूं। बहुत इंतजार किया मैंने इस लिबास के लिए, तकलीफें झेली। ओए कम ऑन रानिया प्लीज। अच्छा लुक एट मी, इधर देखो। क्या हुआ? Forget about the past. जो बीत गया सो बीत गया। आज जो खुशियों भरे लम्हे तुम्हारे पास हैं, just enjoy them, feel them. चलो ऐसा करते हैं कि आंखें बंद करो, मैं भी करता हूँ। Just close your eyes. Yes. And just think about today. आने वाली खुशियों के बारे में सोचो। They are waiting for us. That's it. Isn't it a good feeling? आंटी को अमन नजर नहीं आ रही, पिछली बार भी मुलाकात नहीं हुई। अरे बेटा,
मैं तो खुद बहुत परेशान हूं उससे। सारा सारा दिन कमरे में बंद रहती है, खाना पीना भी कम कर दिया है। आज 4 महीने होने को आ रहे हैं। तुम ही बताओ बेटा, जिंदगी ऐसे तो नहीं गुजरती। रामेश बेटा, तुम उसे समझाओ। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूं, मेरी एक नहीं सुनती। I'll talk to her, आंटी। मैं बात करूंगा उससे। देखो बेटा, हर बात को दिल पे नहीं लेना चाहिए। उसे समझाओ कि जिंदगी एक जगह ठहर जाने का नाम नहीं है। अब ठीक कह रही हैं आंटी, डोंट यू वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। मैं समझाऊंगा उसे, आप परेशान नहीं, प्लीज। ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ, तुम्हारी यहाँ आने की जरूरत कैसे हुई? ये तो कोई बात ना हुई शर्जील भाई। मेहमान के साथ ऐसा सलूक तो नहीं करते। मैं तो वैसे ही आपके पास जॉब के लिए आया था। जॉब? और मैं तुम्हें दूंगा? आप आए थे, मैंने तो अपनी बेगम। बकवास बंद, बिल्कुल बकवास बंद। खबरदार अपनी जुबान से अगर तुमने रानिया का नाम लिया तो। ओहो शरीर साहब, आप भी बड़े अजीब आदमी हैं। अब आप हकीकत को झुटला तो सकते हैं। निकाह हो रहा था मेरा और मेरी बीवी का। सॉरी आपकी मौजूदा बेगम का। तुम देखा नहीं थी? क्या हो गया? इसे कौन यहाँ से चाहता है? ये तो कोई बात नहीं सर। Get out! Get out! इसी प्लीज। मैं समझ सकती हूँ, आप फिक्र ना करें, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। यकीन कीजिए कि मैं तो इतनी शर्मिंदा हूँ कि मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं उसको बयान करूँ। सच पूछिए तो जो कुछ भी हुआ, हमने इसे तहे दिल से कबूल कर लिया है। देखिए ना रानिया, हमारे घर की रोशनी है, ये हमारे घर की बेटी है। कैसे हो बेटे तुम? अच्छा मुझे बता, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो अभी आके बैठी थी भाभी के पास। जानती हो कि नवीद ने मेरे ऑफिस में आके कितनी बदतमीजी की? और वैसे भी मैं इस औरत की शक्ल नहीं देखना चाहता अपने घर में। वो खुद ही आ जाती हैं, मैं तो उन्हें कभी रिस्पॉन्स नहीं देती, बल्कि अम्मी कह रही थी कि घर। अच्छा प्लीज छोड़ो, जस्ट फॉरगेट इट। अभी भी नाराज है? बस यार जरा यूं ही। रानी तुम जानती हो कि इन लोगों ने हमें बड़ी तकलीफें दी हैं। शक्ल नहीं देखना चाहता मैं लोगों की। अच्छा मूड तो ठीक करो अपना। मैंने सोचा था कि तुम आओगे तो मैं इतनी सारी बातें करूंगी तुमसे, मुंह ही फुला के बैठ गए। तुम जानती हो वैसे ही गुस्सा आ जाता है।
तुम्हें बच्चे कैसे लगते हैं? बच्चे अच्छे लगते हैं। I love kids। बल्कि मेरा तो जी चाहता है कि मैं फिर से बच्चा बन जाऊं। हाँ खाना लगाओ। बिल्कुल खाना लगाओ, क्योंकि बड़ी जोरों की भूख लगी है मुझे। अच्छा सुनो, ड्रेसिंग टेबल पे एक लिस्ट पड़ी हुई है बहुत जरूरी सामान की, प्लीज देख लो, तुम हमेशा भूल जाते हो। प्लीज रानी, मैं तुम्हारी चीजें ज्यादा के थक चुका हूं। अच्छा देखो ना, खाना चाहिए कि नहीं? एक और लिस्ट की गई। इसमें क्या है? Nappies, feeders, sterilizer, pushchair, newborn dress. Oh, Rani, great. Great. I love you. I really love you. हाथ पे सीने पे सजा ले तुमको, बांध ले हाथ पे सीने पे सजा ले तुमको, जीने आता है कि ताबीज़ बना ले तुमको। अरे बाबा, आप इस वक्त इतनी रात को? ये तुम इस तरह इधर से उधर, उधर से इधर टहल रहे थे ना, तो हमें अपनी जवानी बल्कि नौजवानी के दिन याद आ रहे थे। छोड़े बाबा, क्यों? सीरियस है हम। शुरू में जब तुम्हारी माँ ने हमसे शादी से इनकार किया था ना, हमने भी यही हालत बना ली थी, शेप बढ़ा ली थी, खाना पीना छोड़ दिया, जान से दोस्ती कर ली थी, मगर हिम्मत नहीं हारी। देखो बेटा, हम बाप है तुम्हारे, हमसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा सकती। यकीन मानो, हमारी नजरें शतरंज पर होती हैं, मगर ध्यान तुम्हारी तरफ होता है। बाबा, पहले तो परेशानी की बात थी भी, मगर अब नहीं है। हम बूढ़े हो गए हैं तो क्या हुआ, लेकिन मोहब्बत के सिलसिले में एक बात बड़े वसूख से बता सकते हैं। देखो बेटा, जो किसी का है ना, उसे भुलाने की कोशिश करनी चाहिए, और जो किसी का नहीं है, वो तो किसी भी वक्त तुम्हारा हो सकता है। सही कह रहे हैं हम। तुम अमन से मिलकर देखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। really?
लम्हे शुमार करते हुए तेरे फिराक के लम्हे शुमार करते हुए बिखर गया हूँ तेरा इंतजार करते हुए तेरे फिराक के लम्हे शुमार करते हुए। तो मैं भी खुश हूँ कोई उससे जाके कह देना, तो मैं भी खुश हूँ कोई उससे जाके कह देना, अगर वो खुशी है मुझे बेकरार करते हुए। अगर अमन प्लीज, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? अमन, मैं कई दिनों से तुमसे बात करना चाह रहा था, लेकिन फिर ख्याल आया कि कहीं तुम महसूस न कर जाओ। तो क्या बात है? तुम्हें पता है सब लोग तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हैं। आंटी, बाबा, मैं बहुत फिक्रमंद हूं तुम्हारी तरफ से। अपना ख्याल रखो अमन। जिंदगी धूप छांव का बंधन है। मैं क्या करूं रामिस, मुझे खुद पे काबू नहीं है। करना पड़ता है काबू अमन, जीना पड़ता है अपने लिए न सही, उनके लिए जो आपके लिए जी रहे होते हैं। देखो, बस तुम सिर्फ ये सोचो कि जो लोग तुमसे मंसूब हैं वो तुम्हारी वजह से तुमसे ज्यादा परेशान हैं। तुम ये सोचोगी तो सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और मैं एक बात जानता हूं अमन, मोहब्बतें हर रिश्ते हर जज्बे पे हावी होती हैं। प्लीज ख्याल रखो अपने लिए न सही, हमारे लिए, हम सब के लिए। प्लीज अमन, प्लीज ख्याल रखो।